कैसे आज आप जो हैं हर तमाम चीज़ों को धत्ता बता करके, तमाम मजबूरियों को पीछे छोड़ करके आज आप इंडिया के सबसे बड़े होटल चेन में आप शामिल हो गए हैं। मैं छोटी थी और मैं कचरा चुनती थी, स्टेशन पे रहती थी और स्टेशन पे थोड़ा और पीछे चलते हैं, स्टेशन पर क्यों आना पड़ा था? दादा और पापा मिलकर मम्मी से झगड़ा करते थे और मम्मी को मार पीट कर उन्हें भगा देते थे कि स्टेशन भी कोई जगह है, वहाँ मंदिर पे खाना मिलता है। तो फिर मम्मी और फिर हम लोगों को लेकर फिर मम्मी स्टेशन पे आ गई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कई बार इसी रोशनी की तरह एक छोटी सी जरूरत होती है कि आप किसी के जीवन में रोशनी बन करके उभरिए। ये आपकी छोटी सी पहल किसी के जीवन को बदल देती है। लोग अंधेरे में गुमनाम जिंदगी जी रहे होते हैं और इसी तरह की एक रोशनी आती है, उम्मीद जगा देती है कि नहीं, हारना नहीं है, जीते रहना है। सीमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीमा बहुत छोटी थी, परिवार में कुछ ऐसा हुआ, घरेलू हिंसा हुई इसकी माँ के साथ। माँ मजबूर होकर के पटना आ जाती है, स्टेशन पर बच्चों के साथ रहती है। माँ भीख मांगती है, बच्चे कचरा चुनते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ बंद नहीं होता है, वह है ख्वाब देखना। अब हम सीमा से ही बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीमा है। सीमा, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे आज आप जो हैं हर तमाम चीज़ों को धत्ता बता करके, तमाम मजबूरियों को पीछे छोड़ करके आज आप इंडिया के सबसे बड़े होटल चेन में आप शामिल हो गए हैं, आपको नौकरी मिल गई है। कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है इस काम को करने में और मैं बहुत सारा चीज़ सीख चुकी हूँ और बहुत सारा चीज़ मुझे आने लगा है और मैं वो चीज़ें ट्राई भी कर सकती हूँ। अगर मुझे वो चीज़ें मिले तो मैं बनाकर खिला भी सकती हूँ लोगों को। मतलब शेफ बन गई हैं, रेसिपी बना रही हैं अलग अलग। जी। ये बताइए, आज जीवन बदला हुआ सा नजर आ रहा है, लेकिन शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले जब आप छोटे थे, वहां से हम जानना शुरू करेंगे। मैं छोटी थी और मैं कचरा चुनती थी, स्टेशन पे रहती थी और स्टेशन पे थोड़ा और पीछे चलते हैं, स्टेशन पे क्यों आना पड़ा था? हमारा घर था, लेकिन दादा और पापा मिलकर मम्मी से झगड़ा करते थे और मम्मी को मार पीट कर उन्हें भगा देते थे। तो मम्मी काफ़ी जगह भटकती रही, उसके बाद फिर इधर से उधर करती रही। फिर स्टेशन पे हम लोगों को पता चला उस चीज़ के बारे में कि स्टेशन भी कोई जगह है, वहाँ मंदिर पे खाना मिलता है। तो फिर मम्मी और फिर हम लोगों को लेकर फिर मम्मी स्टेशन पे आ गई और फिर मम्मी भीख मांगती थी और हम लोग कचरा चुनते थे। फिर उससे कचरा बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा होते थे, तो फिर हम लोग मम्मी को देते थे और मम्मी मिला जुला कर मम्मी भी अपना पैसा मिलाती थी और हम लोग भी उनसे कुछ खाना मम्मी लाती थी और फिर हम लोग को खिलाती और फिर हम लोग मंदिर में ही जाकर सो जाते थे ये स्टेशन पर चादर लाके। कौन सा स्टेशन था, कौन सा मंदिर पटना जंक्शन हनुमान मंदिर है, था? हाँ, वही स्टेशन था और वही मंदिर था। तो वहीं अगल बगल में, वहीं मतलब वो घर ही पूरा इलाका, चाहे महावीर मंदिर हो और पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, वही घर रहा। हाँ, वहीं पे अब हम लोग रहते हैं, मतलब किस रहते थे। रहते थे पहले आप, जैसे, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि पापा दादा घरेलू हिंसा करते थे, आपकी मम्मी को मारपीट करके भगा देते थे, वजह क्या रहती थी? वजह यही रहती थी कि पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और मम्मी इस चीज़ के लिए मना करती थी। और जब पापा मम्मी से पैसा मांगते थे तो मम्मी नहीं देती थी, तो इस चीज़ के लिए पापा बहुत ज़्यादा ही मारते थे। मम्मी कभी सर फोड़ देना, कभी गैस सर ये फोड़ सब देते थे? चीज़ कर देना, ये हाँ। सब चीज़ें कर देते थे पापा। और उसके साथ दादा भी शामिल रहते थे। अब शब्द बहुत कहते होंगे। बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते थे, ये हो तुम वो हो, ज़्यादा होता था। उसके बाद मम्मी नहीं सह पाई, मम्मी निकल गई बच्चों को लेकर के। हम्म, कितने भाई बहन? हम चार दो हम 2 भाई और 2 बहन हैं। 2 भाई 2 बहन। हुँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे आप जैसे स्टेशन पर थी, कचरा चुन रही थी, तो वहां तो अलग अलग तरह की चीजें दिख रही होगी, बहुत कुछ दिखता होगा। बहुत सारे लोग आते थे
बहुत सारे लोगों को देखते थे, तो फिर मम्मा आई थी, फिर विजिट की, फिर हम दोनों बहन यहाँ आए, और हम मेरा 2 भाई था, वो भी हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल में गया था। तो वहाँ मुझे बताइए कि जिस तरह से आप वहाँ जब कचरा चुनती थी, स्टेशन पर लोग आते तो बहुत कुछ कहते होंगे, आप लड़की थी, आपकी माँ को भी बहुत कुछ कहा जाता होगा। हाँ, बहुत कुछ कहते थे कि बाल-बच्चा को लेकर क्यों करती हो? छोटा भाई था तो मम्मी गोद में भी लेकर ज़्यादातर भीख माँगने जाती थी ना, इसलिए। और पापा मार देते तो कभी हाथ टूट जाता, कभी कब सर फट जाता, तो वैसे बैंडेज करके जाते थे तो लोग ज़्यादा ही कुछ दे देते थे। और लोग ये भी कहते होंगे कि बहाने करती है, नाटक करती बहाने करती है, नाटक करती है, सब कुछ रहता है फिर भी जाओ खुद कमाओ, पैर हाथ है, 2 पैर है, लोग ये भी कहते थे। है। कब कितने दिन वहाँ रहे स्टेशन पे? कब तक ऐसा चला? हम छोटे 5 थे तो याद है या लगभग 5-6 साल तक रहा आपको? हाँ, उस दौरान पापा आते थे? हाँ, पापा आते थे, क्या करते थे? मारते थे मम्मी को। मतलब पहले घर पे मारते थे, मार करके भगा दिया, हाँ, फिर और उसके बाद स्टेशन पे भी आते थे क्योंकि पैसा चाहिए होता था ना, पापा तो कमाते नहीं थे, पापा पैर से दिव्यांग विकलांग थे थे। वो। अच्छा, तो फिर मतलब वहां से आते थे आपके गांव से जहानाबाद, घर ना? जहानाबाद से आते थे पटना जंक्शन पर, और जंक्शन पर आकर के आपकी मम्मी के साथ फिर मारपीट करते थे कि पैसा दो, शराब पिलवाओ। हाँ, शराब पीने के लिए पैसा दो, पैसा चाहिए। उस समय आप बच्चे लोग थे तो उन वो लोग कहते थे पापा को कुछ, या बातचीत होती थी? पापा यही कहते थे कि वो शराब पी लेते थे, तो हमको और मेरे छोटे वाले भाई को ज़्यादा मानते थे, तो वो हम दोनों को बहुत लेकर चले जाते थे कहीं। कहीं लेके चले हाँ, जाते तो फिर मम्मी खोजती थी कि कहीं बेच ना दे, ये ना कर दे, थे? ऐसा क्योंकि भी था प्याक कि था, होता पापा था? प्याक थे, इसलिए पापा दारू पीते थे ना। तो ये डर लगता था कि हाँ। बेच भी दे, ऐसा भी होता है क्या? हुँ, मम्मी कहती थी पापा को, हाँ। जब पापा ये सब चीज़ें सुनते थे तो फिर वैसे ही फिर मारने लगते थे। मम्मी कहती थी कि कहीं जाके बेटी को बेच ना दे। हुँ, कभी ऐसा पापा ने कोशिश किया था? नहीं, ऐसा कोशिश नहीं, बस पैसे के लिए वो आते थे। पैसे के लिए आते थे वो। उसके बाद फिर जैसे आप होम में आई, फिर ऐसे फिर पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ, क्या क्या चीज, शौक क्या क्या है आपका? मेरा शौक था कि हम चैंपियन बने, किस चीज का चैंपियन? खो-खो चैंपियन। खो खो। खो खो खेलती हैं? हाँ, और अब खेलती हैं अभी भी? हाँ, अभी भी खेलते हैं और हमने प्राइज़ भी लिया है, फर्स्ट प्राइज़। खो खो में? हाँ, खो खो की कहाँ की चैंपियन? खो-खो बिहटा। अच्छा, खो खो बिस्टा की चैंपियन रही है? हाँ, अच्छा, मतलब जो चैंपियनशिप्स वगैरह जो होते हैं आयोजन खो खो खेल का, उसमें आप मतलब खेलती हैं? नहीं, रिप्रेजेंट? बस एक बार मौका मिला था तो हमने कर झंडा दिखाया गाड़ था। दिया था एक और ही बार फर्स्ट आया मौका? था। जरा इधर घूम जाइए। ये मुझे बताइए कि जिस तरह से सीमा ये सब कुछ हुआ, इसके बाद फिर ताज होटल कैसे पहुंच गए? ताज होटल के लोग हमारे हॉस्टल में विजिट करने आए थे और हमारे हॉस्टल में उन्होंने पेंटिंग बनाया है बहुत सारे, और फिर उन्होंने बोला कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो आप आ सकते हैं। तो फिर हमारे जॉब के बारे में सर हमसे पूछा और फिर हमने सर को बताया, तो फिर सर मैम लोग से कंफर्म करके हमारा हो गया फिर ताज। इंटरव्यू वगैरह भी हुआ? फिर हम गए, फिर इंटरव्यू दिए, तो उसमें भी डर था कि कहीं होगा या नहीं होगा। तो फिर वो उन्होंने फिर ज़्यादातर क्वेश्चन किया नहीं, क्योंकि हम पहले कहीं मतलब फ्रेशर थे? ट्रेनिंग नहीं हाँ, किए थे। ट्रेनिंग तो अभी जैसे ट्रेनिंग पीरियड में आपको रखा गया, हाँ, कितना वहाँ पैसा मिलता है वहाँ हमको पैसा मिलता है 12,000। अभी? और हाँ, उसके बाद कभी आगे जॉब वगैरह के लिए भी ज्यादा हाँ, अगर अगर हम जॉब करते हैं तब मेरी सैलरी बढ़ाई जा सकती है। सब कुछ होगी चीजें। तो मजा आ रहा है, दुनिया तो अलग दिख रहा होगा, एक स्टेशन और एक पटना का ताज, हुँ, अलग तो जीवन दिख रहा होगा सब। बहुत सारा चीज़ अलग दिख रहा है, बहुत यूनिक चीज़ें, बहुत लोग यूनिक मिल रहे हैं, जिससे इंग्लिश में भी बात करना होता है। हाँ, तो ये मुझे बताइए कि जिस तरह से आपका इधर जीवन रहा, पुराना जीवन रहा, हाँ। और अभी का जीवन, अब आपके घर में जो लोग हैं उनसे बातचीत होती है आपकी? हाँ, मम्मी और भैया से बात होती है। पापा कहाँ गए? पापा नहीं रहे, पापा का डेथ हो गया है। कैसे? एक्सीडेंट हो गया था। कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो दारू पीकर ही चल रहे थे सड़क पे, और पैर तो था नहीं तो दिख नहीं रहे। शराब में तो काफी चीज धुंधला हो जाता है, हम्म, इसलिए वो चल रहे थे रास्ते में और एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी से हो गया? हाँ, और तो आपके दादा से बात होती है? नहीं, दादा से नहीं बात करते हैं। दादा है? हाँ, दादा हैं। या जिस जहानाबाद के जिस गांव में आप जहाँ से हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, समाज क्या कुछ बहुत कुछ कहता होगा?
अब तो समाज कुछ नहीं कहता, अब लोग कहते यही, अब बड़ी हो गई, अब कमाती है, अब हम लोग को क्या पूछेगी, हम लोग को क्या करेगी। उस मम्मी समय को तो बहुत काफी उस समय तो बहुत कुछ कहा होगा आपकी मम्मी को। उन समय काफी ताना मारती कि दो बेटी है, क्या करेगी, शादी कैसे करेगी। बहुत लोग कुछ बोलते थे, लेकिन अब जब हम कमाने लगे हैं तो काफी लोग हमारे गेट पे भीड़ लगा देते हैं गेट पे भीड़ लगा देते हैं जाते हैं तो। कि अले बेटिया ई करतवा, पूरा पैसा ई सब देगी, वो करेगी। देखिए, आगे क्या सपना है कि आगे जाके क्या करना है? अब आगे जाकर अगर हम ताज होटल में गए हैं तो अब हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत सारा चीज सीखे और सेफ में जाएं, सेफ बन सेफ जाएं। सेफ सेफ बन जाएं। देखिए, बहुत कुछ बनाती हैं, बहुत कुछ खिलाती हैं, लेकिन जीवन जो है खाना। पापा यही कहते थे कि वो शराब पी लेते थे, तो हमको और मेरे छोटे वाले भाई को ज्यादा मानते थे, तो वो हम दोनों को बहुत लेकर चले जाते थे कहीं। कहीं लेके चले हाँ, जाते तो फिर मम्मी खोजती थी कि कहीं बेच ना दे, ये ना कर दे, हैं। ऐसा क्योंकि भी था कि प्याग था, होता पापा था, प्याग थे, इसलिए पापा दारू पीते थे ना। तो ये डर लगता था कि हाँ। बेच भी दे। ऐसा भी होता है क्या? मम्मी कहती थी पापा को, हाँ। जब पापा ये सब चीजें सुनते थे तो फिर वैसे ही फिर मारने लगते थे। मम्मी कहती थी कि कहीं जाके बेटी को बेचना दे। हम्म। कभी ऐसा पापा ने कोशिश किया था? नहीं, ऐसा कोशिश नहीं, बस पैसे के लिए वो आते थे। पैसे के लिए आते थे वो। उसके बाद फिर जैसे आप होम में आई, फिर ऐसे फिर पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ, क्या क्या चीज शौक क्या क्या है आपका? मेरा शौक था कि हम चैंपियन बने, किस चीज का चैंपियन? खो खो चैंपियन। खो खो। खो खो खेलती है? हाँ। और अब खेलती हैं अभी भी? हाँ, अभी भी खेलते हैं और हमने प्राइज भी लिया है, फर्स्ट प्राइज। खो खो में? हाँ। खो खो की कहाँ की चैंपियन? खो खो बीटा। अच्छा, खो खो बिस्टा की चैंपियन रही है। हाँ। अच्छा, मतलब जो चैंपियनशिप्स वगैरह जो होते हैं आयोजन खो खो खेल का, उसमें आप मतलब खेलती हैं? नहीं, रिप्रेजेंट? बस एक बार मौका मिला था तो हमने कर झंडा दिखाया गाड़ था। दिया था एक और ही बार फर्स्ट मौका आया था। मिला। जरा इधर घूम जाइए। ये मुझे बताइए कि जिस तरह से सीमा ये सब कुछ हुआ, इसके बाद फिर ताज होटल कैसे पहुंच गए? ताज होटल के लोग हमारे हॉस्टल में विजिट करने आए थे और हमारे हॉस्टल में उन्होंने पेंटिंग बनाया है बहुत सारे, और फिर उन्होंने बोला कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो आप आ सकते हैं। तो फिर हमारे जॉब के बारे में सर हमसे पूछा और फिर हमने सर को बताया, तो फिर सर मैम लोग से कंफर्म करके हमारा हो गया फिर ताज। इंटरव्यू वगैरह भी हुआ? फिर हम गए, फिर इंटरव्यू दिए, तो उसमें भी डर था कि कहीं होगा या नहीं होगा। तो फिर वो उन्होंने फिर ज़्यादातर क्वेश्चन किया नहीं, क्योंकि हम पहले कहीं मतलब फ्रेशर थे? ट्रेनिंग नहीं हाँ, किए थे। ट्रेनिंग तो अभी जैसे ट्रेनिंग पीरियड में आपको रखा गया, हाँ, कितना वहाँ पैसा मिलता है वहाँ हमको पैसा मिलता है 12,000। अभी? और हाँ। उसके बाद अभी आगे जॉब वगैरह के लिए भी जाना? हाँ, अगर अगर हम जॉब करते हैं तब मेरी सैलरी बढ़ाई जा सकती है। सब कुछ होगी चीजें। तो मजा आ रहा है, दुनिया तो अलग दिख रहा होगा, एक स्टेशन और एक पटना का ताज, हम्म। अलग तो जीवन दिख रहा होगा सब। बहुत सारा चीज़ अलग दिख रहा है, बहुत यूनिक चीज़ें, बहुत लोग यूनिक मिल रहे हैं जिससे इंग्लिश में भी बात करना होता है। हाँ। तो ये मुझे बताइए कि जिस तरह से आपका इधर जीवन रहा, पुराना जीवन रहा, और अभी का जीवन, अब आपके घर में जो लोग हैं उनसे बातचीत होती है आपकी? हाँ, मम्मी और भैया से बात होती है। पापा कहाँ गए? पापा नहीं रहे, पापा का डेथ हो गया है। कैसे? एक्सीडेंट हो गया था। कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो दारू पीकर ही चल रहे थे सड़क पे, और पैर तो था नहीं तो दिख नहीं रहे, शराब में तो काफी चीज धुंधला हो जाता है, हम्म, इसलिए वो चल रहे थे रास्ते में और एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी से हो गया? हाँ। और तो आपके दादा से बात होती है? नहीं, दादा से नहीं बात करते हैं। दादा है? हाँ, दादा हैं। या जिस जहानाबाद के जिस गांव में आप जहाँ से हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, समाज क्या कुछ बहुत कुछ कहता होगा? अब तो समाज कुछ नहीं कहता है, अब लोग कहते यही, अब बड़ी हो गई, अब कमाती है, अब हम लोग को क्या पूछेगी, हम लोग को क्या करेगी। उस मम्मी समय को तो बहुत काफी उस समय तो बहुत कुछ कहा होगा आपकी मम्मी को। उन समय काफी ताना मारती कि दो बेटी है, क्या करेगी, शादी कैसे करेगी। बहुत लोग कुछ बोलते थे, लेकिन अब जब हम कमाने लगे हैं तो काफी लोग हमारे गेट पे भीड़ लगा देते हैं गेट पे भीड़ लगा देते हैं जाते हैं तो। कि अले बेटिया ई करतवा, पूरा पैसा ई सब देगी, वो करेगी। देखिए, आगे क्या सपना है कि आगे जाके क्या करना है? अब आगे जाकर अगर हम ताज होटल में गए हैं तो अब हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत सारा चीज सीखे और सेफ में जाएं, सेफ बन सेफ जाएं। सेफ सेफ बन जाएं। देखिए, बहुत कुछ बनाती हैं, बहुत कुछ खिलाती हैं, लेकिन जीवन जो है खाने के लिए दाने दाने के मोहताज होने से शुरू हुआ था। और
घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और घरेलू हिंसा जब इतना बढ़ गया कि हर रोज घर में अपशब्द कहा जाने लगा, मारा पीटा जाने लगा। उसके बाद इसकी माँ घर छोड़ के निकलती हैं, पटना जंक्शन पर 5 साल तक भीख मांगती हैं बच्चों के साथ। बच्चे कचरे चुनते हैं और चुनने के बाद उसी पैसे से खाने और दाने का मुहताज होना पड़ता है, इंतजाम होता है। और आज खाना बना रही है पटना के 5 स्टार होटल में। ये बताइए, एक बार एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब कचरा चुन के भीख मांग करके खाने का जुगाड़ होता था। आज 5 स्टार होटल में फिर खाने का ही बनाने का ही आप जॉब कर रही हैं। कितना अलग लगता है, कैसा लगता अब अच्छा लगता है। इस खाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश किए थे, कभी इससे पैसा मांगते थे, कभी यहाँ कचरा चुनते थे, लेकिन अब उसी चीज के लिए अब बिन मुंह मांगे ही खाना मिल जाता है। खुद बनाओ और खुद खाओ, है? खुद बनाओ खुद खाओ और लोगों को भी खिलाओ, और लोगों को भी अपना खिलाओ। हुनर दिखाओ। हम्म। सीमा थी अभी हमारे साथ, कभी खाने के लिए मोहताज रही, कभी दाने दाने के लिए मोहताज रही। आज पटना के 5 स्टार होटल में खाना बना रही हैं, पटना के ताज होटल में जॉब कर रही हैं। एज शेफ जो है इनकी ट्रेनिंग चल रही है, बहुत जो है डिश बना रही हैं, बहुत काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जवाब दे रही हैं उस समाज को जो अगल बगल होते कोई घटना घरेलू हिंसा होते हुए आवाज नहीं उठाता है, उसे जवाब दे रही हैं। कि जब घर जाती हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं घर के बाहर और कहते हैं कि बेटी अब कमाने लगी है। बहुत सारी कहानियां हैं, आपके अगल बगल भी अगर घरेलू हिंसा होता है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं।